पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी जोरों पर है। हर पार्टी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बड़े बड़े उपराले की जब सत्ता में सरकार होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे वाहवाही तो लूटते हैं, लेकिन पंजाब के लिए एक नया इनोवेटिव जो है खासतौर पे गाँव के लिए किया जा रहा है। पूरे पंजाब के जितने भी गाँव हैं अब वो जगमगाएंगे आमतौर के ऊपर। इस तरीके की चीज़ें जो है वो पहली बार पंजाब में होने जा रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स तो हमने पहले भी देखी थी, लेकिन अब जो है इसको लेकर पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसमें टाइम बाउंड भी कर दिया गया है और कंपनीज की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए अमन अरोड़ा जी मौजूद है। अमन सर, जवाबदेही भी तय कर दी गई है, टाइम बाउंड भी कर दिया गया, पूरा प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, पंजाब के 13,000 गांव को रुशनाने का जगमगाने का काम जो है वो मान साहब की सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे डिपार्टमेंट पेडा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी महकमे द्वारा पंजाब में 3 लाख सोलर लाइट्स 13,000 गांव में लगाई जा रही हैं। 470 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और आने वाले 4 महीने में ये पूरा होएगा। और ये डिमांड ड्रिवर है, जितनी पंचायत हमें कहेंगे कि हमें 10 लाइट चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ये किया जाएगा। और 5 साल का जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एएमसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वो 7 कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर डाली है। उनका जिम्मेवारी होएगी अगर कहीं लाइट ख़राब हो जाती है, बंद पड़ जाती है, तो उसको मॉनिटर करना, उसको रिप्लेस या रिपेयर करना। इसके साथ साथ पंचायत भी, हमारा डिपार्टमेंट भी उसको मॉनिटर करेगा। एक अभी तक का सबसे बेस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमने डिवाइस की है, जिसके तहत पंजाब की सारी 3 लाख लाइट्स जो हैं वो किस गांव में कौन सी लाइट नहीं चल रही, इसका सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड हमारे पेडा भवन में होएगा, जहाँ बैठे हमें पता लग जाएगा कि ये लाइट नहीं जल रही और विद इन लिमिटेड टाइम लाइन्स उस कंपनी को वो रिपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। सर, ये जितने भी पंजाब के गांव हैं सभी में लगाया जाएगा, डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग है, ये फिर कंपल्शन रहेगा कि आप में लगाना है? और इसको पूरे रूप करने के लिए कैसे वो? देखिए, डिमांड ड्रिवन है। हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, पंचायत डिपार्टमेंट के साथ सभी पंचायत्स को बोला है कि आप अपनी डिमांड बताइए कि आपको कितनी लाइट लगवानी है। ये डिमांड ड्रिवन है, जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी। आज उसके फर्स्ट फेज़ के तहत हमने 50,870 लाइट्स का जो है वो वर्क ऑर्डर्स जो हैं वो दे दिए हैं। तो जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर 3 लाख लाइट लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो चुका 7 कंपनीज के साथ। सर, अब क्योंकि चुनाव है 2027 की, आप लोग भी तैयारी है, आप लोगों ने भी 9 बिल लेकर है, जिसमें जो सब, हालांकि बिल सभी बड़े अहम थे, लेकिन एम्प्लॉयज़ का बिल हो या फिर स्कूलों का, क्योंकि ये सबसे मेन था, आपको क्या लगता है इसको लेकर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? हालांकि विरोधी इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सवाल है जी उनका? वो कहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें कैसे इसको किया जाएगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, क्या नहीं किया जा सकता जी, वो बताइए। सरकार की नीयत और नीति होनी चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो ना किया जाए। एम्प्लॉयज़ को हमने 28,000 एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया है, वो आपके सामने उनको बेनिफिट हम दे चुके हैं। स्कूल की फ़ीसों को रेगुलराइज करने का काम ऑलरेडी कैबिनेट में पास कर दिया, विधानसभा में पास कर दिया। मैकेनिज़्म बन चुका है, जहाँ कहीं भी हर स्कूल को 5% फ़ीस बढ़ाने की आज़ादी है। उससे ऊपर अगर बढ़ाएगा तो उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, अगर बढ़ाएगा तो उसको वापस सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता जी। ये लोग इस करके कहते हैं क्योंकि इन लोगों ने कभी साफ तरीके से, ईमानदार तरीके से कभी सरकार चलाई नहीं है। इनको ये लगता है, चाहे कांग्रेस या अकाली या बीजेपी वाले, इनको ये लगता है कि इतनी ईमानदारी से कोई काम कैसे कर सकता है। अरे भैया, जब किसी से कुछ लेना ही नहीं है, किसी के कोई करप्शन के आसपास जाना ही नहीं है, तो फिर ऐसा कौन सा काम है सरकार कर नहीं सकती? सर, कांग्रेस में भूपेश बघेल पहले भी 5 दिन यहाँ रहे, वो सभी सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकात के लिए बैठे रहे, मुलाकातों का दौर चला, अब फिर से वो दौरे पर आए थे, चंडीगढ़ पंजाब के अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन जिस तरीके के साथ गो बैक के नारे लगे, पोस्टर्स तक लगे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं चाहूँगा कि अगर कांग्रेस ने सच में मजबूत होना ही तो भूपेश बघेल जी को पंजाब में रहना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में जितने वो आए, जितने उन्होंने फंक्शंस किए और जितना उनको प्यार मिला पूरे पंजाब में कांग्रेसियों द्वारा, उससे कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुई है। क्योंकि इन्होंने जो मुहिम चलाई है ना कि हर बूथ जूतम जूत, तो उससे कांग्रेस को काफ़ी मजबूती मिली है। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी कांग्रेस के लीडर्स को, ऐसी वो कांग्रेस को मजबूत करते रहें। राजा वड़िंग तो दावा तक ठोक गए, कहते कि मैं भगवंत मान के अपोजिट चुनाव लड़ूंगा। जीरा जी लगातार दावे ठोक रहे हैं इस चीज़ को लेकर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, लड़ें,
कौन रोकता है उनको? दावे ठोकने की क्या ज़रूरत है? दावे ठोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवंत मान का और आम आदमी पार्टी का एक सिपाही डिम्पी ढिल्लों, उसके अगेंस्ट राजा वड़िंग जी की उन्हीं के होम कॉन्स्टिट्यूंसी से उनकी बीवी अमृता जी को हरा के विधानसभा में पहुंचा है। सो ये इस चीज़ का ध्यान राजा वड़िंग जी बड़े बड़े दावे ठोकने से पहले ज़रा ज़रूर ध्यान दें इन बातों पे। धन्यवाद सर। तो ज़रूर दावे ठोके जा रहे हैं। अब देखना बड़ा है अमेरिका के चुनावों के नतीजे किस ओर जाते हैं। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।